इस राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा लगातार आंदोलन करेगी। भरतपुर जोधपुर के जाटों को आरक्षण मिले। यहाँ के जाट दिल्ली में आरक्षण में नहीं है, स्टेट के अंदर है, लेकिन दिल्ली में उनको आरक्षण दिलाने में पुरजोर प्रयास करेंगे। और अवैध खनन जो बीजेपी का मुद्दा था, मुझे पता है कांग्रेस राज में बीजेपी के लोगों ने खूब सीएम भी खूब चिल्लाई यहाँ पे आके। अरावली की पर्वतमालाएं खुद ही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी में होने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों के क्रैशर और इलीगल माइन यहाँ पे 2.5 साल में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में हुए किसी भी घोटाले के अंदर बड़े मगरमच्छ को अंदर नहीं डाला। तो हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, आर्थिक आधार पर भी अगर ब्राह्मण, राजपूत और काइस्ट को आरक्षण की बात करी तो 2016, 17, 18 के अंदर हुंकार रैली में हनुमान बेनीवाल ने आर्थिक आधार पर तमाम जातियों को आरक्षण की बात करी थी। नहीं कराएंगे, मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं कराएंगे। हाँ, बदलाव जी उसके बीच में हट गए जैसी संभावना है, तो हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया और भर्ती जैसी रद्द हुई तो बीजेपी के नेताओं ने क्रेडिट लेने के लिए भजन लाल खुद, इनके दूसरे कृषि मंत्री और जो लोग थे कि हम अपील नहीं करेंगे और हमने भर्ती रद्द कराई। हमारी एसओजी और एसआईटी की जांच में भर्ती रद्द। दंगल का बड़ा कार्यक्रम, हजारों की तादाद में और नौजवान और क्योंकि पहलवान राजस्थान में सबसे ज्यादा भरतपुर के अंदर इधर पहलवानी का लोगों को शौक है और भरतपुर के पहलवानों ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली के पहलवानों की तरह देश में और विदेश में यहाँ का नाम रोशन किया और हमेशा आगे है। आज राजस्थान जिस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, अपराध में पूर्वी राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है। राजस्थान में गुंडागर्दी, जो घटनाएं सरेआम इस तरह आपकी गैंगवार की घटनाएं हो रही है और अवैध खनन जो बीजेपी का मुद्दा था, मुझे पता है कांग्रेस राज में बीजेपी के लोगों ने खूब सीएम भी खूब चिल्लाई यहाँ पे आके। वीरेदास बाबा ने जो आत्महत्या की, अवैध खनन सबसे ज्यादा भरतपुर, अलवर और इन इलाकों के अंदर हो रहा। अरावली की पर्वतमालाएं खुद ही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी में होने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों के क्रैशर और इलीगल माइन यहाँ पे और यहाँ इलाके के अंदर जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ सीधा ये मैसेज आ रहा है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारा मामला है, फिर भी वो मौन साधे बैठे हैं। उनकी क्या मजबूरी है तो वही बता सकता है। बाकी राजस्थान के जो बुरे हालात अभी हो रहे हैं, पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के अंदर हुई, आरपीसी पुनर्गठन का मुद्दा था, चाहे अपराध रोकने का मुद्दा था, चाहे किसान कर्ज माफी का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में हुए किसी भी घोटाले के अंदर बड़े मगरमच्छ को अंदर नहीं डाला। तो चोर मौसरे भाई, और चोर मौसरे भाई इसलिए कि भजन लाल जी जब उपचुनाव हुए थे तो 7 सीटों के उपचुनाव में भजन लाल जी ने कांग्रेस नेताओं को बुला के कहा कि मैं तुम्हें उन पेपर लीक की घटनाओं में मदद करूंगा, तुम मेरी सीटें जीताओ, नहीं तो मैं सीएम हट जाऊंगा। और उसके बदले में कांग्रेस के नेताओं ने गलत टिकट दी और 4 जगह कांग्रेस की जमानत रखी। ये चोर मौसरे भाई एक सामना दूसरा नागना। इस राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा लगातार आंदोलन करेगी। चाहे किसान कर्ज माफी का मामला हो, चाहे टोल मुक्त राजस्थान की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, सशक्त लोकायुक्त की बात करें, रोजगार की बात करें, बढ़ते अपराध, गैंगवार, जिनके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ रही और राजस्थान के तमाम मुद्दों को लेकर जो लंबित मुद्दे दिल्ली में, उनको लंबित मुद्दों का निस्तारण कैसे करें, ये रोज मामले में दिल्ली के अंदर उठा रहा हूँ। आप रोज देख रहे हैं भरतपुर जोधपुर के जाटों को आरक्षण मिले। बैठे हुए नैम सिंह जो सारी टीम जो जाट आरक्षण आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी ने बार वोट भी लिए इस आरक्षण के नाम पे। मैं यहाँ इनको आश्वस्त करना आया हूँ कि भरतपुर जोधपुर के साथ हरियाणा और तमाम वो 9-10 स्टेट जहाँ के जाट दिल्ली में आरक्षण में नहीं है, स्टेट के अंदर है, लेकिन दिल्ली में उनको आरक्षण दिलाने में पुरजोर प्रयास करेंगे। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, आर्थिक आधार पर भी अगर ब्राह्मण, राजपूत और काइस्ट को आरक्षण की बात करी तो 2016, 17, 18 के अंदर हुंकार रैली में हनुमान बेनीवाल ने आर्थिक आधार पर तमाम जातियों को आरक्षण की बात करी थी। और वे चाहते हैं कि SC/ST OBC का बैग लो, जिस तरह की छात्रवृत्तियां रुके हुए, हमारा राजस्थान एक नया राजस्थान कैसे बने, विकसित राजस्थान कैसे बने। जो वसुंधरा गहलोत के समय गड़बड़ हुई, वही भजन लाल उसी ट्रैक पर चल पड़े और भजन लाल जी को कुछ पता ही नहीं, दिन में 3 बार अपना बयान बदलता है। दुर्भाग्य कि राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्म आती है को कहते हुए कि आपके सीएम कौन है। दिल्ली में मजाक पड़ गई कि आपके तो कौन मुख्यमंत्री, भजन लाल जी, मोहन जी मध्य प्रदेश में। तो ये किससे चल रहे हैं? दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। समय रहता है अगर मोदी जी ने भजन लाल जी को नहीं हटाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे इतिहास की सबसे कम सीटें जीतेगी।
इस तरह कांग्रेस 21 में साफ हुई, भारतीय जनता पार्टी 11 सीट नहीं लाएगी आने वाले चुनाव। तो पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव नहीं करा पाएंगे? नहीं कराएंगे, मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं कराएंगे। हाँ, बदला जी उसके बीच हट गए जैसी संभावना है कि शायद मई गर्मी तेज आने के साथ साथ ये हट जाएंगे, उसके बाद चुनाव देंगे, ऐसा लग रहा है। तो चुनाव सरकार जानबूझ के नहीं करे। देखिए, गहलोत ने गलत ट्रैक पर डाला राजस्थान को, अलग अलग चरण में चुनाव करे कोविड की आड़ लेके, लेकिन उसके बाद समीकरण बिगड़ते गए। अब इनको लग गया कि हालात बहुत राजस्थान में खराब है, वो चुनाव कराएंगे, हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, हम हारेंगे, लेकिन चुनाव नहीं कराएंगे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा आपने काफी संघर्ष किया, रद्द हुई, और उसके बाद सरकार का क्या स्टैंड सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात, सरकार कितनी दोगली है इससे आप अंदाज लगा दो कि मुख्यमंत्री का एसआई भर्ती में 127 दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आंदोलन किया, हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द किया, और हाईकोर्ट ने जो भर्ती रद्द की उसमें लाखों लोगों की जो हमारी रैलियां, संघर्ष, जेल भरो आंदोलन, राज्यपाल, लोकसभा, सब जगह जब चला सोशल मीडिया पर देश भर के अंदर कि भाई एसआई भर्ती में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नड्डा जी ने कहा था कि हम जब आएंगे तो पेपर माफिया को पाताल से खोज निकालेंगे, भर्तियां रद्द करेंगे। बीजेपी के लोग आंदोलन कर रहे थे एसआई भर्ती में फर्जी बढ़ाओ। हमने जब देश को याद दिलाया तो हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया, और भर्ती जैसे ही रद्द हुई तो बीजेपी के नेताओं ने क्रेडिट लेने के लिए भजन लाल खुद, इनके दूसरे कृषि मंत्री और जो लोग थे कि हम अपील नहीं करेंगे, और हमने भर्ती रद्द कराई, हमारी एसओजी और एसआईटी की जांच में भर्ती रद्द।